को क्लास 9 का जो एक टॉपिक है प्रधानमंत्री, उसका लेसन प्लान बना के बता रही हूँ। और ये आपका चैप्टर 4 का संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसी में से एक टॉपिक लिए हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में जब भी हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो अधिगम का जो उद्देश्य होगा, सबसे पहला होगा छात्रों में को प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों की जानकारी प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा उसके कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को देश के विकास में योगदान देने योग्य बनाना। अधिगम का जो प्रतिफल निकलेगा, छात्रगण प्रधानमंत्री और उनके कार्यों को जान पाएंगे, छात्रगण प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएंगे, छात्रगण देश के विकास में योगदान करने योग्य बन पाएंगे। ये हो गया प्रतिफल आपका। उसके बाद शिक्षण की जो विधि होगी, इसमें रोल प्ले का भी प्रयोग करवा सकते हैं, चर्चा विधि, व्याख्यान सह प्रश्न उत्तर विधि का भी प्रयोग करवा सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तक हो गया, चार्ट पेपर हो गया, फिर नरेंद्र मोदी जी का चित्र, उनको भी दिखा सकते हैं आप। और छात्रगण प्रधानमंत्री के विषय में समान जानकारी रखते हैं। अब इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो बच्चे बोलेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के विषय में आप और क्या जानते हैं? या तो फोटोज को दिखा के भी आप बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि इनका किनका तस्वीर है, तो बच्चे बताएंगे प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के विषय में आप और क्या जानते हैं, इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं। फिर बच्चे मौन हो जाएंगे तो फिर आपको यहीं से आपका उद्देश्य कथन होगा, छात्रों आज हम प्रधानमंत्री के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, पहला जो टीचिंग पॉइंट होगा, इस देश के प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जिसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री संवैधानिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या यहाँ पे बोला गया, जो प्रधानमंत्री होते हैं तो जिसको बहुमत मिला जिस पार्टी को, उसी के लोकप्रिय नेता का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के सलाह और संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना होगा छात्र क्रियाशीलता में कि छात्रगण कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। और आपका यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आप लिख सकते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और इस तरह से आप तो कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं। संवैधानिक प्रधान, योग्यता या उम्र के बारे में। ये ब्लैक बोर्ड का पेपर आपको अपने लेसन प्लान में चिपकाना होता है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये भी आपका सेकंड नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये अधिगम का जो मूल्यांकन प्रश्न है वो हो गया। सेकंड आपका टीचिंग पॉइंट आ जाता है प्रधानमंत्री के कार्य और उसके अधिकार के बारे में। तो प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं? देश के विकास कार्यों में स्वीकृति देता है, देश का द्वितीय नागरिक से कहा जाता है, वह योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। विदेशों के साथ संबंध अच्छा बनाए रखना, मंत्री परिषद का निर्माण करना, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, विदेशों से अच्छे संबंध बनाए रखना हो गया, मंत्रिमंडल के निर्माण की सूचना राष्ट्रपति को देना, राज्य के विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना। इस प्रकार से उनके कार्य होंगे। यहाँ पे भी छात्र क्रियाशीलता में छात्रगण ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कक्षा में सक्रिय रहेंगे, ये हो गया आपका। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उनके कार्यों के बारे में इस तरह से आप लिखिएगा। इसको डायग्राम में भी आप लिख सकते हैं। देश का द्वितीय नागरिक होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष हो गया, इस तरह से आप लिखिएगा। और यहाँ पे अधिगम का जो मूल्यांकन का जो प्रश्न होगा, अब देखिए, मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है, विदेशों के साथ अच्छा संबंध कौन बनाता है। इसके बाद आपका आ जाता है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन। देश का संवैधानिक प्रधान कौन है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को बताइए। गृह कार्य में फिर आप बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, आप लिख के लाएं बच्चे को। फिर प्रधानमंत्री के कार्यों को विस्तार पूर्वक लिख कर लाइएगा। फिर यहाँ पे टीएलएम का 4 फोटो लगाना है इस तरह से, और क्लास लेते हुए 2 फोटो। ये फीडबैक हो गया आपका।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।